रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस वीडियो में हम सीखेंगे फोर्थ, थर्ड एंड मीन प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, चतुर्थ, तृतीय और मध्य समानुपात किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो मान लेते हैं कोई भी चार वास्तविक संख्या है, जैसे ए, बी, सी और डी। चार वास्तविक संख्या है जिसमें पहले दो का अनुपात यानी A:B और बाकी के दो का अनुपात यानी C:D, इन दोनों अनुपातों का मान बराबर है। अगर ऐसा हो, चार वास्तविक संख्या हो ABCD जिसमें पहले दो का अनुपात अंतिम के दो के अनुपात के अगर बराबर हो, तो इन चारों संख्याओं का हम लोग समानुपात कह सकते हैं, प्रोपोर्शन या समानुपात कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसे अगर हम लिखेंगे बटा में यानी बाई करके अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं A/B = C/D। ठीक, इसमें से जो पहला वाला और अंतिम वाला, फर्स्ट एंड लास्ट की जो संख्या है, इन्हें हम लोग प्रांतीय या एक्सट्रीम संख्या कह सकते हैं। ये A एंड D, इन दोनों को हम लोग प्रांतीय पद या एक्सट्रीम्स कह सकते हैं। और ये बीच वाले यानी B एंड C के जो पद हैं, B एंड C, ये बीच वाले जो पद हैं, इन्हें हम लोग मध्य पद कह सकते हैं, मध्य पद या मीन्स, मध्य पद या मीन्स कहते हैं। क्लियर। तो पहला और अंतिम, इन दोनों को हम लोग प्रांतीय पद या एक्सट्रीम कहेंगे, एंड बीच के जो पद हैं B एंड C, इन्हें हम कहेंगे मध्य या मीन्स। ठीक है, क्लियर। जिसमें से एक और चीज़ ध्यान रखना, जो अंतिम वाला पद है, जो अंतिम वाला जो संख्या है जैसे D, इस अंतिम वाले को, सिर्फ अंतिम वाले को हम लोग कहेंगे चतुर्थ पद यानी फोर्थ, चतुर्थ पद यानी जो चौथा वाला, फोर्थ जो पद है उसे हम कहेंगे चतुर्थ पद। देखो 1 2 3 4, ये D वाला जो है इसे हम कहेंगे चतुर्थ, फोर्थ पद। क्लियर, यहाँ तक जान गए, सीख गए। अब हम देखते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल ये कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखो, कोई भी चार संख्या A, B, C और D, ABCD चार संख्या है, वास्तविक संख्या, और बोला गया है कि चतुर्थ पद क्या होगा ये निकालना है। तो हमें मालूम है चतुर्थ पद है D, और ये अगर चार संख्या जो है ABCD चार वास्तविक संख्या है, और ये बोला गया है कि इन चार वास्तविक संख्या जो पहले दो का अनुपात यानी A/B का अनुपात जो है वो C/D के बराबर है। ठीक है, हमें चतुर्थ समानुपात निकालना है, D का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो, अगर D का मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं, देखो क्रॉस अगर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लिखेंगे A/D = B/C, लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक। और हमें चतुर्थ पद का मान निकालना है, सिर्फ D का मान निकालना है, तो D बराबर हम लिख सकते हैं D = B/C/A। तो ये निकल गया D का वैल्यू। क्लियर। अब इसका अगर हम एक उदाहरण दें, देते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी तीन संख्या ले लो, जैसे मान लेते हैं 3, 4 एंड 2। ये तीन संख्या दिया हुआ है और बोला है कि चतुर्थ पद निकालना है, फोर्थ वैल्यू जो होगा वो निकालना है। तो 3 दिया हुआ है, फोर्थ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो उसे हम मान लेंगे क्या, x मान लेंगे। x मानो, y मानो, z मानो, कुछ भी मानो। 3 वैल्यू दिया है, फोर्थ वैल्यू नहीं दिया है, हमें फोर्थ वैल्यू निकालना है। ठीक, क्लियर। और ये बोला हुआ है कि प्रथम दो का अनुपात बाकी के रेस्ट दो के अनुपात के बराबर है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 3/4 = 2/x। हमें x का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, 3 × x = 2 × 4। क्लियर, यानी x बराबर होगा 2 × 4/3, तो असल में कितना आएगा 8/3। यानी ये जो फोर्थ पद होगा किसी भी तीन संख्याओं का, अगर ये समानुपात में है, प्रथम दो का अनुपात दूसरे दो अनुपात के बराबर है, और तो फिर फोर्थ पद का जो मान होगा वो होगा असल में कितना, 8/3। क्लियर। तो चतुर्थ पद कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, समझ में आया। क्लियर। अब ध्यान दो, मान लेते हैं कोई भी तीन संख्या, वास्तविक संख्या A, B और C, तीन वास्तविक संख्या दिया हुआ A, B और C, और ये बोला गया है कि A, B और C तीनों क्रमिक समानुपात है, ठीक है। सवाल में बोला है कि A, B, C तीनों ही क्रमिक समानुपात है, तो इसे हम लिखेंगे किस तरह से, ध्यान से देखो, हम लिखेंगे A/B = B/C। क्लियर। अगर क्रमिक समानुपात है तो A/B = B/C। मान लो यहाँ पे D भी होता, मान लो यहाँ अगर D होता,
ए बी सी डी, और ये बोला था ए बी सी डी ये चारों संख्या अगर क्रमिक समानुपात है तो अब हम इसे क्या लिखते हैं, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे ई होता, वो बोला था क्रमिक समानुपात है वो पांचों संख्या, तो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू डी बाई ई, इस तरह से हम लिखते हैं क्रमिक समानुपात में। ठीक है, तो खैर अभी ध्यान से देखो, मान लेते हैं अगर ये तीन संख्या क्रमिक समानुपात में है, ए बी और सी क्रमिक समानुपात है, तो हम लिखेंगे ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। अब इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए इंटू सी इक्वल टू बी इंटू बी आएगा। ठीक है, यानी ए इंटू सी इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा, या हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, ए इंटू सी, यानी ये स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी ये बी का जो मान निकला रूट ओवर ऑफ ए इंटू सी, इस b के मान को, ये बीच का जो मान है ये असल में क्या है, a और c का देखो बीच वाला टर्म है, मध्य मान है। ठीक है, a और c के बीच में कौन है, b, यानी b का जो मान निकला रूट ओवर ऑफ ए सी, ये जो b मान निकला इसी को हम लोग कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपाती। मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपात, यानी किसी भी तीन संख्याओं के बीच में अगर उसका मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य समानुपाती निकालना है तो उसे लिखने का तरीका है क्या, a बटा बी इक्वल टू बी बाई सी, इसमें से b का मान जो होगा वो असल में होगा रूट ओवर ऑफ a इंटू सी, यानी जो प्रांतीय जो एक्सट्रीम्स है, प्रांतीय जो पद है a और c एक्सट्रीम, उसका गुना करके उसका अगर रूट निकालेंगे तो वही होगा हमारे मध्य समानुपाती का मान। क्लियर, इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण है 9 और 15, 9 एंड 15। अब बोला है, सवाल में है कि 9 एंड 15 का मध्य समानुपाती निकालना, यानी बीच वाला जो संख्या होगा, पद होगा, उसका मान निकालना। तो 9 एंड 15 इसके बीच वाला पद हमें निकालना है, तो बीच वाले पद को हम मान लेते हैं x, 9 एंड 15 के बीच वाला पद हम मान लेते हैं x। अगर ये हमें मध्य समानुपाती निकालना है तो लिखने का तरीका क्या है, 9 बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई 15। अब अगर क्रॉस करेंगे तो आएगा देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 15। क्लियर, यानी x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 इंटू 15। क्लियर, अब 9 का मतलब 9 और रूट 15 का हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब स्क्वायर रूट है यानी ये 3 का जो जोड़ा है ये बाहर आएगा, यानी 3 बाहर आया तो अंदर क्या आएगा 3 इंटू 5 यानी 15, यानी x का मान क्या निकला 3 रूट 15, यानी 9 एंड 15 का जो मध्य समानुपाती होगा उसका मान होगा 3 रूट 15। क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, a, b और c, तीन वास्तविक संख्या a, b और c, ये तीनों क्रमिक समानुपाती संख्या है। हमें तृतीय पद निकालना, यानी थर्ड जो पद है इसका मान निकालना है। अब अगर a, b एंड c ये क्रमिक समानुपात है, अगर है क्रमिक समानुपात है, a, b और c क्रमिक समानुपात है और हमें थर्ड टर्म का मान निकालना है, तो क्रमिक समानुपात होने से हम कैसे लिखते हैं इसे, a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, हमें c का, थर्ड टर्म जो है a, b, c में तीसरा टर्म कौन सा है, c, थर्ड का टर्म का मान अगर निकालना है तो अगर क्रॉस करेंगे तो देखो क्या आएगा, a इंटू सी इक्वल टू बी इंटू बी, यानी c का मान क्या होगा b इंटू बी बाई ए, यानी b स्क्वायर बाई ए, यानी c थर्ड जो टर्म होगा उसका मान होगा b स्क्वायर बाई ए। ये जो थर्ड टर्म जो निकलेगा इसी को हम लोग बोलते हैं तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात या थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले उदाहरण देखा था वही उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं 9 और 15, 9 और 15 दो संख्या दिया हुआ है और बोला गया है कि तृतीय समानुपात निकालना है। 9 और 15 यानी पहले के दो दिया हुआ है, तृतीय संख्या यानी तृतीय संख्या नहीं दिया उसका हम मान लेते हैं x। ठीक है, 9 और 15 दो संख्या दिया हुआ है, तृतीय समानुपात नहीं दिया था तो उसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया। लिखने का तरीका क्या है, 9 बाई 15 इक्वल टू 15 बाई एक्स। एक्स का मान क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 15 ऊपर गया यानी 15 इंटू 15 बाई 9। ठीक है, ये 9 असल में क्या है, 9 यानी 3 इंटू 3। देखो मैं सुविधा के लिए दिखा दे रहा हूँ, 9 यानी 3 इंटू 3, काट देंगे इसे 5 से, काट देंगे इसे 5 से, यानी 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 यानी 25, यानी x का मान कितना निकला 25। यानी 9, 15, 9 एंड 15 का जो थर्ड प्रोपोर्शन निकलेगा, तृतीय समानुपात होगा, उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा 25। क्लियर हुआ, समझ गए।